ऑल आर टॉपर्स। ओके, स्पोर्ट्स वाले कितने, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड लोग कितने हैं? हाथ खड़े करो। খেলার কি মানে খেলাধুলার কোনে पड़ा खेला, ओके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 से करीब। बहुत कम लोग हैं भाई, सब लोग को स्पोर्ट्स करने का है। हिंदी समझते हैं सब लोग? सब लोग हिंदी समझते हैं? ओके, ऑलराइट। मैं असमीज में इतना फ्लुएंट नहीं है तो मैं हिंदी में बोलूँगा, ठीक है? तो पहले तो स्पोर्ट्स करने का, क्या स्पोर्ट्स करने का। और सबसे पहला आज का जो मैं आप लोगों को जो आई थिंक आप लोग बैठ जाओ, वो ठीक रहेगा। बैठ जाओ जहाँ पे खड़े। तो ये बातें एक साइड पर दुश्मन এই জানো তো জানো তো কি তারপর দুশ্মন ফটো লই লবা और मेज को करने के लिए हमें तब खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। मेरा हेल्थ ठीक होता है लेकिन मेंटल हेल्थ ठीक होता है। तो हमारा मेंटल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए, है ना? किसी को लगता है कि मेंटल गड़बड़ है, तो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना? जैसे किसी को किसी बात डांट दी, रोने लगे, अरे नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बनेगा। टीचर ने छोटी सी बात की, छोटी सी डांट लगाई और लोग रोना शुरू कर देते हैं। नॉट रिक्वायर्ड। एक एंड्योरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है? तो आपको फिजिकली भी हार्ड होना पड़ेगा और मेंटली। समझ गए? हेल्थ मतलब केवल फिजिकल हेल्थ नहीं होता, हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ भी होता है। ओके, तो हेल्थ के लिए हमारा न्यूट्रिशन का भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है? टाइम से सोना चाहिए। कई लोग दिन भर मोबाइल और गेम्स और टीवी, नॉट गुड। इसे अगर आप टीवी और मोबाइल से दूर रहें कम से कम क्लास 12 तक तो बहुत फायदेमंद है। बहुत लोगों का ना ध्यान उसमें डाइवर्ट हो जाता है। हालांकि अगर आपको कंट्रोल पेरेंट के निर्देशन में या उनके गाइडेंस में आप टीवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक है। लेकिन कंटिन्यूसली मोबाइल रख के केवल चैट करना, रील्स देखना, विजिट करते रहना, ये साइड वो साइड वो ठीक है, ठीक है? ऑलराइट, दे आर 9 क्लास ऑनवर्ड्स, ओके, ऑलराइट। और ये जो एज होती है ना तुम लोगों की, अभी जो एज में हो सब लोग 14 15 16 ये एज है ना तुम सबका, है ना? ये बड़ा वल्नरेबल एज होता है और बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस एज में हमको अपनी हॉबीज करनी चाहिए। हॉबीज में तो समझते हैं पढ़ाई लिखाई के अलावा कई लोगों को संगीत अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक गाओ, म्यूजिक बजाओ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लर्न करो, डांस करो, आर्ट्स करो, ठीक है? अपने बुक्स के अलावा भी अगर आपको खाली टाइम मिलता है तो लिटरेचर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, है ना? उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? तो हमारे दिमाग को सारे पॉजिटिव चीज़ों में बिजी रखने का, ठीक है? महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ो, लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, लोगों का अचीवमेंट पढ़ो, है ना? और एक इंफॉर्मेशन वीडियोज होते हैं बहुत सारे। और आजकल तो बहुत अच्छा आया है ना गूगल पे, और कितने लोग चैट जीपीटी की इस्तेमाल कर, चैट जीपीटी का नाम सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना है आपका? तो अभी आगे जो है ना वो आपको ये टीचर का कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपको आपका जो कंप्यूटर, मोबाइल और जो स्क्रीन है वही पढ़ाएंगे, है ना? आप उनसे बातें करोगे, वो आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, वो आप उनके पास सारा आंसर रहेगा और वो आपका दिमाग समझ जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते हो, आपकी नॉलेज कितनी है, आपको किधर सुधार की जरूरत है। कुछ दिनों में ना हम लोग तो वो भी करेंगे, क्या यहाँ पे चिप लगा रहेगा और सिर्फ डाउनलोड कर लेंगे पूरी पूरा बुक, पढ़ाई, स्कूल, लाइब्रेरी सारा इधर उधर रहेंगे, इतना नॉलेज होने वाला है। चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी के साथ साथ वो बात भी हो जाती है, बॉट्स होते हैं उसमें, आप जो क्वेश्चन पूछते जाओ उसमें आते जाता है, आंसर आते जाता है ना? तो ओके, तो ये पढ़ाई का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादा ध्यान दो, जो आपका सिलेबस है वो जरूर कंप्लीट होना चाहिए, ओके? ऑलराइट, ओके मैडम, आप नाम क्या आपका? नमस्ते। आपकी हिंदी की बुक में पहला वाला पोइट्री कौन सा है, कविता कौन सी है? वो सुना सकते हो मेरे को? बताइए। और ये कविता
হিন্দি কবিতা আছে না জানা না জানা এটা হিন্দী কবিতা ভালকে গাই দিয়া এটা আছে किसको याद है तो इनमें से किसको हिंदी कविता को ना जानो हिंदी कविता मैं तो दूसरे टेक्स्ट कर रहा था कि आप टेक्स्ट को पढ़ते हो ठीक है तो पहली बात ये होता है कि पुना तो एने के पूरी स्पोर्ट्स ये सब पढ़ाई के साथ साथ हमारा स्पोर्ट्स भी जरूरी है ठीक है तो जब भी आपका गेम्स का पीरियड होता है तो उसमें खेलने का है ठीक है उसका यूज करने का है जंप करने का है दौड़ने का है खो खो खेलने का है वॉलीबॉल खेलने का है बैडमिंटन खेलने का फुटबॉल जो भी आपको सिखाते हैं अपने स्पोर्ट्स टीचर वो स्पोर्ट्स करते हैं ठीक है दूसरी बात क्या है वो होता है हमारा एक पैशन हमें अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हम पढ़ाई करें हमें अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हम ये करें हमारे अंदर से एक टारगेट आनी चाहिए कि मुझे अभी ये अचीव करना है मुझे ये बनना है ठीक है क्लास टेस्ट में आगे करना आगे आगे आना है मुझे अपना नंबर इंप्रूव करना है मुझे अपना हेल्थ इंप्रूव करना है तो उसके लिए क्या होता है पैशन पैशनेट होना चाहिए है कि नहीं कई लोग होते हैं पैशनेट में मुझे एक्टिंग करनी है हीरो